हेलो जी, राम राम भाई सभी को। तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। कल मैंने तुमसे क्या कहा था कि सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह से अपना वर्कआउट वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। आज अगर ज़्यादा वर्कआउट ना भी हुआ, वैसे तो 5:30 बजे उठने का प्लान था, 6 बज गए, बट कोई गल नहीं। ना उठने से अच्छा है कि थोड़ा सा लेट उठे हो, लेकिन तुमने स्टार्ट तो किया है एटलीस्ट। तो चलो अभी मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा पानी गर्म, बिकॉज सुबह सुबह उठ के पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्म पानी पीना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक पतीला लेंगे और इसमें करेंगे थोड़ा सा पानी गरम। भाई एक चीज तो है, मन की तुम्हें कभी नहीं सुननी चाहिए। आज भी मेरा मन ये कह रहा था कि भाई मैं तो सोता रहा, बट आज मैंने मन की ना सुन के अपनी सुनी और मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब जब मैंने कुछ सोचा ही है तो उसे करके देखते हैं। ठीक है, करके देखते हैं, करते ही है सच में यार। कई बहुत टाइम हो गया, मतलब वर्कआउट वगैरह बिल्कुल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा 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 अधूरा। अब से एक रूटीन बनेगा अच्छा वाला, एक वर्कआउट भी होगा, जो अपने सारे काम वो भी होंगे, उनके साथ साथ ऐसे धीरे 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 चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। वर्कआउट वगैरह एक नंबर करेंगे। आज पहला दिन है कई महीने बाद, बिकॉज मेरे को कम से भी कम बता रहा हूँ, मेरे को फैब निकल गई, मार्च ही आ गया। मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, आज ना थोड़ा सा वॉक करेंगे, और वॉक थोड़ी नहीं मतलब अच्छी करेंगे, अच्छी खासी एक वॉक करेंगे, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर। और देन मैं आपसे मिलूंगा। बढ़िया वॉक वगैरह तुम भी किया करो। पानी गर्म हो गया, इतना ही पानी गर्म करते हैं। गुनगुना भी कहते हैं, और घर वाले ना थोड़ी सी लेट उठते हैं। एक बात तो है भाई, जब मतलब घर में जब सारे ऐसे हो ना, जल्दी उठने वाले, जल्दी सब कुछ करने वाले, तो तुम भी वैसे होते हो। वो ऐसा था कि एक टाइम पे ना हमारे घर में सारे ऐसे थे, मम्मी पापा सारे ऐसे थे कि 5 बजे उठते थे, 5 साढ़े 5। अब पता नहीं क्या हो गया इन्हें, मतलब बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठते। और वही अपना जो टाइम है, मतलब 7:30 8 ऐसे उठते हैं। उस चीज से पता है क्या होता है, उस चीज से मैंने ये चीज नोटिस करी है कि तुम मतलब जो काम तुम थोड़ा जल्दी उठ के और कर लोगे ना, तुम फिर 8 बजे के बाद तुम कर ही नहीं सकते भाई, कितनी भी तुम जोर लगा लो। मजा आया आज जल्दी उठ के। 5:30 बजे वैसे मेरा नींद खुल गई थी। आज भी मन ऐसे कर रहा था कि मत जा, अलार्म बंद कर और सो जा। लेकिन फिर मैंने अलार्म तो बंद किया, लेकिन फिर मेरे मन ने सोचा नहीं यार, मैंने सोचा कि नहीं यार, इस चीज से अपने को ये सीख मिलती है कि भाई मन की मत सुनो। अरे वो एक कहावत सी है यार, मन के ऊपर, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अपने मन को मनाओ ना जीत के लिए, हार के लिए क्यों। गरम गरम पानी बहुत ज्यादा पीना जरूरी है, बिकॉज सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बेस्ट चीज है। और मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, बढ़िया चीज है। जितना हो सके उतना पिया करो। जरूरी नहीं है 5 5 6 6, मतलब जरूरी नहीं है आधा लीटर पियो। एक गिलास है, एक गिलास का वाला एक गिलास पियो। अब चलते हैं थोड़ी देर में वर्कआउट करना है, बढ़िया वर्कआउट करते हैं। ठीक है, अब मान लो सुबह सुबह उठ के कोई मुझसे ये कहे कि भाई 6 बजे उठ जाऊँ, मैं बहुत जल्दी उठाऊँ, ये वो। कोई जल्दी नहीं उठा भाई। गली में ना, गली साफ सुथरी भी हो गई है, आंटियों ने सुबह सुबह उठ के झाड़ू भी लगा दिया है। तो ये तो तुम बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं 6 बजे उठाऊँ तो जल्दी उठाऊँ। एटलीस्ट तुम्हें 5 बजे उठना पड़ेगा, तब तुम कह सकोगे कि जल्दी उठाऊँ। और गली बढ़िया साफ़ सुथरी हो गई है, एक नंबर। और अब चलते हैं। वैसे तो मौसम हो रहा बड़ा प्यारा, देखो चांद भी है, पूरा चांद पूरा, मौसम हो रहा बहुत मस्त। क्यों कह रहा था जल्दी वॉक करने आने की, 5:30 बजे उठने की? बिकॉज देख, इस टाइम उठते ना तो पीछे तुम देख पाओगे, पीछे मतलब इतनी सुबह सुबह देखो बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल का। अब सुबह सुबह बालकों को लेने जाती है बस वगैरह, तो बस और ये बड़े बड़े ट्रक वगैरह चलने लग जाते हैं इस वाली रोड पे। अभी सामने से बस आ रही है, तो डर सा लगता है कि पीछे साला कोई दे ना जाए, क्योंकि इंडिया में बाइक वालों की और पैदल चलने वालों की लाइफ का तो कुछ मोल है नहीं। कोई भी उड़ा के चला जाएगा, साला कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो अभी मेरी 2 किलोमीटर वॉक हो गई है कंप्लीट। थोड़ी सी घर जाके स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे हैं। देखो तुमने भी देखी बस, मैं तुम्हें दिखाता। जिस हिसाब से ये आते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि भाई उड़ा ना जाए, तो इसलिए थोड़ा कल से थोड़ा और जल्दी उठेंगे।
आज थोड़ा जल्दी से, कल से और जल्दी, फिर उसके बाद और जल्दी। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते जल्दी उठेंगे और बढ़िया वॉक, अब आज वॉक करिए फिर रनिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। अभी घर जाके करते हैं स्ट्रेचिंग और मैं तुम्हें घर मिलता हूँ। मैं घर आ गया हूँ और मैंने घर आके अपनी एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह। स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने अपने कपड़े धो के धोने डाल दिए, अब मैं धोऊँगा और अब फटाफट से जाऊँगा बाल कटाने, क्योंकि बाल कटाने क्या, इन्हें सेट कराने जाऊँगा थोड़े थोड़े। और अरे यार ये कुकर भी ना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, बंद हो जा। हाँ हो गया। इन्हें सेट कराने जाऊँगा, उसके बाद फिर तुम्हें वहीं पे मिलूँगा वहाँ पे सैलून में। ओके भाई साहब, आज का दिन कितना ज़्यादा बिजी गया है, मतलब टू बी ऑनेस्ट। ये सारे मच्छर, मैं अभी ऑल आउट लगाऊंगा, पहले मैं दूध पी लूँ। ये देखो आधा लीटर दूध है रात का। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि भाई, मतलब अगर लड़का सच में अपनी लाइफ के लिए सीरियस है और वो कई सारी चीज़ें कर रहा है एक ही साथ ना, लाइक अपनी जॉब भी कर रहा है, जॉब के साथ साथ कोई एक पैशन है उसको भी फॉलो कर रहा है, और उसको फॉलो करके कई एक ऐसे लोग हैं कुछ खास जिन्हें टाइम भी देना होता है, तो उस चीज़ को देख के अगर देखा जाए तो यार मतलब लड़का होना आसान तो नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट। मतलब यार सबको देख के चलना, अपनी लाइफ, अपना कैरियर, अपना पैशन, हर चीज़ को एक साथ लेके चलना भाई, हेड्स ऑफ है, हेड्स ऑफ। हमको अपने आप को भाई, अपने आप को हेड्स ऑफ करो, कोई और करे ना करे, लेकिन कोई और नहीं समझेगा। लेकिन ये चीज़ तू समझ सकता है, आज पूरा दिन मैं सुबह वर्कआउट करने गया, वर्कआउट किया, मैं सुबह वॉक करने गया, उसके बाद फिर मैं घर आया, घर आके मैंने अपने कुछ कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद बाल कटाने गया सुबह, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मैं फ्राइडे को बाल कटाता हूँ। उसके पीछे भी एक साइंस है, वो मैं आपको जल्दी बताऊँगा आने वाले ब्लॉग्स में, ठीक है। ये करवा के आया और फिर घर आके फटाफट से मैं ऑफिस चला गया, ठीक है। नहा धो के, मंदिर भी, इनफैक्ट मैं मंदिर नहीं दिखा पाया था शायद, तो मंदिर भी नहीं दिखा पाया, इतनी ज़्यादा जल्दी थी। और बाल देखो, मैं सोच रहा हूँ ना कि ऐसे बड़े कर लूँ, मतलब ऐसे देखो, यहाँ से ये कर लिए, ये कर लिए, मतलब बहुत हो गए वो फुकरे वाले हेयर स्टाइल ना, फुकरी स्टाइल वाले। मैं अब थोड़ा, मतलब थोड़ा मैच्योर हो गए हैं चीज़ों में, मैच्योर चीज़ों को समझने लगे, थोड़े बड़े आदमी में बैठने लगे, तो वो चीज़ें समझ में आती हैं, तो थोड़ा वो जो मैच्योरिटी वाली लाइन होती है ना, वो वाली आ गई है। ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल रहो। देखो जैसे ये बियर्ड मैं सोच रहा हूँ थोड़ी ग्रो करूँ, और ये अपने बाल थोड़े और ग्रो करूँ, तो ये अपने बड़े बड़े हो जाएंगे और लाइक ऐसे दिखेंगे बड़े सेक्सी, ठीक है। अब मान लो मैं बिजी था आज पूरे दिन से, मैंने ना कोई व्लॉग शूट कर पाया ना कुछ, बट मैं करना चाहता हूँ, बट मेरा कुछ काम ऐसा है जिसके मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकता। और कल तो सैटरडे और संडे, आज फ्राइडे, और ये वाली क्लिप भी मैं अपनी 11:30 बजे शूट कर रहा हूँ जब पापा मम्मी सब लोग सो गए हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है मैं व्लॉग में इतना पापा मम्मी को लेता नहीं हूँ। इनफैक्ट मम्मी को तो ले भी लूँ, लेकिन पापा को तो बिल्कुल नहीं ले सकता। तो मैं वो चीज़ सोच रहा हूँ कि यार तुम अगर एक चीज़ नहीं, अगर तुम कई सारी चीज़ें अपने साथ कर रहे हो ना, अपनी लाइफ में तुम कर रहे हो, और वो चीज़ तुम्हें प्लेजर देती हैं, फिर तुम्हें खुश रखती हैं कि हाँ भाई ये चीज़ करने से मेरा लाइफ में कुछ हो सकता है और मुझे वो करने में खुशी मिलती है, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम उस टाइम में से भी किसी एक शख्स को या फिर किसी एक अपने खास यार दोस्त को या घर वालों को टाइम दे रहे हो ना, तो वो मैटर करती हैं वो चीज़ें। घर वाले नहीं समझेंगे, यार दोस्त नहीं समझेंगे, जो कोई और ख़ास है वो नहीं समझेगा, बट स्टिल तुमको ये चीज़ जतानी भी नहीं है किसी को कि हाँ और मैं तो तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम मेरी इज्जत करो। क्यों भाई, क्यों करे कोई तेरी इज्जत? तेरे पास अभी है क्या? टाइम दे रहा तो तू उन अकेले को दे रहा है, क्यों दे रहा है? नो बडी कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग बट आई विल, बिकॉज मैं उस फेज से गुजर रहा हूँ, मैं वो चीज़ें नोटिस कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें देख पा रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ यार, अगर तुम सच में प्रोडक्टिव डे अपना निकालोगे तो तुम्हारे पास टू बी ऑनेस्ट टाइम नहीं है भाई। कौन कह रहा है तुम्हारे पास टाइम है? तुम्हारे पास टाइम नहीं है पूरे दिन में। 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे 7 घंटे सोना है, 7 घंटे तो खैर नहीं सो पाते, 5.5 घंटे 6 घंटे ये नींद होती है, 5 घंटे की भी होती है। इनफैक्ट अब 12 बज जाएंगे कुछ ही देर में, 10 मिनट बाद, ठीक है, ये नींद होती है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपने तुम सो गए कितने, 5.5 घंटे, 5 घंटे सो गए, ठीक है। 6 घंटे की ऑफिस, खैर ऑफिस मेरा ऐसा तो है नहीं कि मेरा ऑफिस है कि मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ भाई, जा रहा हूँ 6 घंटे बाद आ जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कभी ज़्यादा भी जाता, कम भी हो जाता है, डजेंट मैटर, ठीक है।
तो जब अपना काम होता है यही होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, हैं? तुम वो चीजें अगर मैनेज करो तो मैनेज भी हो सकती हैं। वो चीजें अगर तुम ये कहो, अगर तुम उस चीजों में दोष निकालो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास भाई टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है। जो तुमसे ये कहता हो ना, तुम अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे और तुम्हारा बिजी टाइम निकल रहा है, और सच बताऊं तुम्हारा फोन 5-5 6-6 घंटे 7-7 घंटे इवन ले जाता है, इनफैक्ट व्हेन यू आर वर्किंग। ये चीज़ माननी पड़ेगी भाई, वो चीज़ें तुम्हें मैनेज करनी पड़ेंगी, कैसे क्या चीज़ वर्क करनी है और कैसे क्या नहीं करनी है, ठीक है। पहले मुझे भी लगता था कि भाई ये चीज़ें मैनेज कैसे होंगी कैसे नहीं। अब मुझे कई लोग पूछते भाई तू ये चीज़ कैसे मैनेज करता है। भाई चूतिए, तू अपने ऊपर ध्यान दे, तू अपनी चीज़ों में ध्यान दे कि मैं ये टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ और कहाँ मैं ये टाइम इन्वेस्ट करके कोई प्रोडक्टिव चीज़ कर सकता हूँ। वो चीज़ तेरे ऊपर है, वो चीज़ तुझे समझनी होगी। तेरी लाइफ है भाई, कोई और थोड़ी आएगा समझाने। कोई कितनी भी तू मोटिवेशनल वीडियो देख ले, कितनी भी तू किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख ले, कोई कितना ही भोंक ले, तू बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला। तू सुधरेगा जब तेरी जूतोड़ों पे लात पड़ेगी और तेरे ऊपर बात आएगी कि हाँ भाई अब तो करना ही है, साला चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, दैट्स इट। तो वही बात है कि भाई जब तक तुम्हारे यहाँ गर्दन पे नहीं आ जाएगी ना चीज़ें, यहाँ एकदम यहाँ, जब यहाँ तलवार रखनी जाएगी, तब तक तुम नहीं समझोगे। मैं कितना भी तुम्हें बता लूँ, कितना भी तुम्हें समझा लूँ, एज अ ब्रदर, एज अ बिग ब्रदर, एज अ मतलब कुछ भी मान लो, तो नहीं समझोगे तुम उस गहराई से जिस गहराई से मैं समझ पा रहा हूँ। ऐसा मुझे मेरे मेंटर हैं वो बताते हैं कि वो हैं 42 साल के, तो वो कहते हैं कि बेटा जिस नज़रिए से मैं लाइफ को देख के आ चुका हूँ और वो उस नज़रिए से मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ लाइफ को, बट तुम नहीं देख पाओगे चाह कर भी, बिकॉज जब तक चूतड़ों पे लात नहीं पड़ेगी ना दुनिया की तरफ से, तब तक चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। वही है कि भाई अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, लाइफ में बढ़ते चलो धीरे धीरे, बेशक धीरे धीरे होगा यार। देख एक दिन में कोई मिलियनर बिलियनर नहीं बन गया, ठीक है, टाइम लगा है सबको। और ये जो पर्सपेक्टिव फैलाया है ना इन्फ्लुएंसर्स ने, 25 साल में मैंने सुपर कार ले ली, मैंने 25, अब भाई उनके ऊपर मत किया करो यार विश्वास, मत देखा करो उनकी वीडियोस सालों को। लोगों की उम्र बीत जाती है, एक गाड़ी घर में नहीं आ पाती, ठीक है, और वो 25 साल की उम्र में सुपर कार ले आते हैं 1.5-2 करोड़ की। हलवा नहीं है भाई। तो वही चीज़ है, अपने ऊपर ध्यान दो, चीज़ें देखो समझो कैसे क्या चीज़ वर्क करेगी, कैसे क्या नहीं करेगी, और लाइफ में हमेशा ग्रो करो। मैं बस यही चाहता हूँ, तुम ग्रो करो, मैं ग्रो करूँ, पूरी दुनिया ग्रो करे। जेनजीज ग्रो करना जरूरी है भाई। जो मिडिल क्लास में है, लोअर मिडिल क्लास में है, उनको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वो मटर गश्ती वाली उम्र भी अभी करनी है, हर चीज़ अभी करनी है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, इस चीज़ को मान लो। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिलहाल अपना दूध पी लेता हूँ, ख़त्म करता हूँ इसको। मैं दूध ख़त्म हो गया, ठीक है, और इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग कैसा लगा, बातें ठीक लगती हो तो कमेंट करके बता दिया करो भाई, ठीक है नहीं है। अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। और कुछ क्लिप्स वगैरह मैं इंस्टा पे भी डालता रहता हूँ, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। बाकी लव यू ऑलवेज, ऑल ऑफ यू, और कल मिलता हूँ, ठीक है।